Hello everyone, I hope you all are fine. So today we are going to start वाओ मैथ्स की बुक से ग्रेड 5 वाओ मैथ्स एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का वॉल्यूम निकालना है. अब उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो द फॉर्मूला ऑफ द क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई विद साइड, बिकॉज क्यूब जो है वो दो स्क्वायर्स को मिलाकर बनते हैं. सो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होती है. इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है वो साइड मल्टीप्लाई विद साइड होता है. और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसकी यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट्स होती है. यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इट कैन बी एनी यूनिट्स. तो इसको हम क्यूबिक यूनिट्स लिखते हैं या हम लिख देते हैं सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर 3, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब. मतलब जो भी आपकी यूनिट क्वेश्चन में दी है उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी यूनिट को स्पेसिफाई करेंगे, राइट. अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर. सो अब इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे साइड इंटू साइड, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7. 7 7 जा 49. 49 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप साइड पे इसकी कैलकुलेशन शो कर सकते हैं. लाइक आप 49 को 7 से मल्टीप्लाई करिए. 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 28 and 6 34. So the answer is 343. अब इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम में हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब. इसी तरह से बी पार्ट आपको दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है. अब इसी के लिए सेम प्रोसेस से करेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड. सो 12 इंटू 12 इंटू 12. सो 12 12 जा 144 होता है स्टूडेंट्स. सो 144 को जब आप 12 से करेंगे आप कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को. दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन. ऑलराइट, सो इट इज 4 4 1. सो इट इज 8 12 7 1. सो आंसर इज 1728. अब क्योंकि यहां पर मीटर है तो इट इज गोइंग टू बी मीटर क्यूब. सी पार्ट आपका दिया हुआ है 6 मिलीमीटर्स. अब इसमें यूनिट मिलीमीटर्स की है. अगेन इसका आप क्यूब निकालिए. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पहले फॉर्मूला लिखेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड. सो 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 जा 36. 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 and 3 21. So the answer is 216 millimeter cube. इसी तरह से you all are going to do B part, that is the side is given to you as 15. आपको साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर D पार्ट में. अब इसका वॉल्यूम निकालिए. वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 15 मल्टीप्लाई 15. जब आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 225 मल्टीप्लाई विथ 15. अब इसकी कैलकुलेशन आप सेपरेटली शो करेंगे. 25 2 कैरी, 5 2 जा 10 into 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 and 1 11. और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम नंबर, क्योंकि कोई भी चीज अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ. सो द आंसर इज 3375 सेंटीमीटर क्यूब. सो बाय दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज बीइंग फिनिश्ड. सो इन क्वेश्चन नंबर 5 वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड क्या है? दो रेक्टेंगल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं वी विल गेट द क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती हैं. लाइक रेक्टेंगल में वी हैव 2 डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ होती थी, बट क्यूबॉइड के केस में वी हैव
3 डायमेंशन, दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन होती है। तो जब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है, when we multiply all 3 dimensions, length multiply breadth multiply with height, तो क्या हो जाता है आपकी क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाता है। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट आपको लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 और हाइट 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है विद द वैल्यू गिवन। लाइक लेंथ इज 2, तो लेंथ की जगह हम 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4, हाइट इज 6, तब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 इंटू 4, सो 8 6 जा 48। अब क्योंकि यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, सो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द वॉल्यूम ऑफ एनी figure is always given in the cubic units. Now in the B part, the length, breadth and height is again given 5, 2 and 4. So let's calculate the volume of cuboid. That is L into B into H. क्या होता है फॉर्मूला? L into B into H. So 5 into 2 into 4. 5 2s are 10. Multiply with 4. 40 centimeter cube. So volume of cuboid will be 40 centimeter cube. So let's start C part of it. Again length, breadth और height की dimensions आपको given है, तो आप निकालेंगे volume of cuboid, apply formula करेंगे L into B into H. Length is 7, breadth is 6 and height is 5. 7 6 are 42, 42 into 5 करके देख लीजिए, 5 2s are 10, 5 4s are 20 and 1 21. So the answer is 210 centimeter cube. Volume, always unit will be in cubic. So it is centimeter cube. Don't forget to write the unit along with the answer. So moving to question number 6, the length, breadth and the height of a room. जब भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात हो रही है, it means we are talking about a cuboid shape. So it means the room की जो shape है वो क्या है, cuboid की shape की है. Of a room are 12, 8, 6 meter respectively. Respectively का क्या meaning होता है कि जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको इसी ऑर्डर में दिया है, तो इट मीन्स जो 12 मीटर फर्स्ट है वो लेंथ है, 8 मीटर ब्रेथ है और 6 मीटर हाइट है, उसी सीक्वेंस में होता है रिस्पेक्टिवली का मीनिंग. सो यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द रूम. सो ऑब्वियसली वी नो द शेप बिकॉज लेंथ, ब्रेथ और हाइट डायमेंशंस दी हुई हैं. सो वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम. हमें उसी लैंग्वेज में अपना आंसर लिखना होता है जिस लैंग्वेज में पूछा गया. उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि वॉल्यूम ऑफ रूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालिए, उन्होंने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द रूम. सो वी विल आंसर लाइक दैट ओनली, दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम विल बी, फॉर्मूला वही लगेगा बट योर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर मैटर्स. सो 12 into 8 into 6, 12 8s are 96. So it is 96 into 6, 54, 57. So the air in the room will be 576 centimeter cube. Now before starting the next question number 7 of exercise 9.4, in such type of some of the question you have given, like जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है क्यूबॉइड का, हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी होती है तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो मीन्स हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और 4th चीज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. बट इन सम ऑफ द क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मे बी लेंथ मिसिंग हो, ब्रेथ मिसिंग और हाइट मिसिंग हो, बट वॉल्यूम आपको गिवन है. इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल अप्लाई दीज फॉर्मूलाज. वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है और आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर दोगे बाकी की 2 डायमेंशंस के साथ. बाकी 2 डायमेंशंस कौन सी दी हुई है, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो आप उससे उसको डिवाइड कर दोगे. इसी तरह से अगर ब्रेथ मिसिंग है तो बाकी 2 डायमेंशंस क्या बची, लेंथ और ब्रेथ. तो आपने वॉल्यूम को लेंथ और
हाइट से डिवाइड कर देना है। अगर आपकी हाइट मिसिंग है तो आपने वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है, कौन सी दो डायमेंशंस हाइट के अलावा बच गई, लेंथ और ब्रेथ, तो उससे आपको डिवाइड कर देना है। सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द मिसिंग डायमेंशंस। Understand the formula how to find the missing dimension. So let's start doing question number 7 A part. यहाँ पर आपको लेंथ की वैल्यू दी हुई है, ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है, हाइट इज मिसिंग, तो और वॉल्यूम भी गिवन है। तो हमने क्या किया था, अगर हाइट मिसिंग हो तो हमने वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है, जो दो डायमेंशन हमें गिवन है उसके प्रोडक्ट से, मतलब लेंथ और ब्रेथ से उसको डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम है 2400, लेंथ है 12 इंटू 25 इज ब्रेथ। तो पहले इसका प्रोडक्ट निकालो, 12 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आ रहा है, 10, 5 1 5 and 6, 2 2 4, 2 1 2, so 0 10 3। सो इसको जब आप करेंगे 2400 और नीचे आ गया आपका 300, ठीक है। सो अब इसकी कटिंग करो, अब इसको डिवाइड करो, 24 300 से डिवाइड हो रहा है। अब 300 का टेबल किसी को नहीं आता ना, बट इट्स वेरी इजी, सबको 3 का टेबल आता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, लाइक दिस। देखो अब 3 के टेबल से आपको 300 का टेबल कैसे आप करेंगे, ये 3 का टेबल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। बट अगर मुझे इसको 300 का बनाना तो मैं क्या करूंगी, 3 के आगे 2 zeros लगाया, 3 1 3, 3 1 3 होता है ना, 2 zeros लगा दो। 300 2 कितना होगा, 3 2 6, 2 zeros लगा दो। 300 इंटू 3, 3 3 9। इसी तरह से आपको पूरा टेबल 300 का मिल जाएगा, इजी। नाउ 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है, सोचो, 3 8 24। सो इसी तरह से 300 के टेबल पर कहां पर आएगा 2400, यस, ऑन 8 ओनली। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ दिस मिसिंग डायमेंशन इज 8 सेंटीमीटर। नाउ इन द बी पार्ट, द लेंथ इज मिसिंग, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो अब आपको लेंथ मिसिंग है तो उसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे जो दो डायमेंशंस हमें गिवन है उसके प्रोडक्ट से। दो डायमेंशंस कौन कौन सी गिवन है, ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो अब इसको वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1176, नीचे लिखिए, ब्रेथ है 12, हाइट है 7, ठीक है। सो 1176, 12 7 84, ठीक है। अब इसको हमने करना है डिवाइड। अब इसको डिवाइड करके we will get the length. When we divide 1176 with 84, 84 1 84, इसमें से subtract किया, we will get 33, we will drop down the 6, और 84 के टेबल पर 4 पर आता है 336, so the answer is 14 centimeter. So your length of this cuboid will be 14 centimeter, which is missing in this question. So I hope chapter number 9 is clear to you. Thank you for watching. Kindly like, share and subscribe to Wow Maths channel only. See you soon. Take care. Bye bye.